किए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सम्मन और नेक्की उसकी पत्नी और सेऊ उनका पुत्र। नेक्की और सम्मन जो है दोनों चूड़ी पहनाने का काम किया करते, मनियार का। और ये स्वभाव बन जाता है भक्त अपने का, खासकर कबीर परमात्मा के बच्चे का नाम लेने के बाद वो ये सोचता है तेरा कल्याण तो निश्चित, और इस सामने वाले ने भी समझा दो किसी तरह। तो कोई जैसे कोई मजदूर जाता है किसी सेठ के काम करता है, उसको भी कोशिश करता है इसको ज्ञान बता दूं, लेकिन वो सातवें आसमान पर होता है। उसने एक मजदूर की बात कैसे सुना ना सुनो, लेकिन कोशिश रहती है कि इसकी किसी प्रकार बुद्धि सेट हो जाए, इसका जीवन नाश हो रहा है। हमारे भक्त की ये चेष्टा रहती है। तो वो सम्मन और उसकी पत्नी जहां भी चूड़ी पहनाने जाते थे बहनों को, तो परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे वो गुरु जी ऐसे हैं, सिकंदर लोधी को जलन का रोग हो गया था, वो ठीक कर दिया। स्वामी रामानंद जी का कत्ल कर दिया था सिकंदर लोधी राजा, दिल्ली के बादशाह ने। हमारे गुरु जी ने जीवित कर दिया उन्हीं के सामने। एक कमाल नाम का लड़का था, मरता बहता हुआ आ रहा था, हमारे गुरु जी ने वो जीवित कर दिया। हमारे गुरु जी बड़े सक्षम हैं, नाम लेने से मोक्ष हो जाता है, सदा दुख मिट जाते हैं, यहाँ भी सुख मिलते हैं। अपने आत्मा वो गरीब व्यक्ति चूड़ी बेच के गुजारा करें और मुश्किल से उनका निर्वाह चल रहा था। और वो समझाओ उन सेठों की, धनी व्यक्तियों की पत्नियों को, लड़कियों को, तो उनका कैसे बात गले उतरे, बल्कि उल्टा वो चिढ़न लाएगी। कहते हैं तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते भूख पैदा हो जावे। किसी का मलेरिया बुखार हो गया हो, उसको किसमस भी कड़वी लगे, सेब भी कड़वे लगे, रोटी भी कड़वी लगती है। वो रोटी सेब कड़वे नहीं है, उस बुखार ने उसके शरीर की, रोगी के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। इसी प्रकार पापग्रस्त प्राणी को परमात्मा की चर्चा सुहाया नहीं करती, भाया नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, वो दुख मानता है। अब वो कहा करती थी कि तुम्हें तो खाने को दाने नहीं, और तुम बताओ हम तुम्हारे गुरुजी इतने सक्षम है, फलान है, चुप रहो, अपना काम करो। अब इस बात पर वो भी कई बार अपने आप में दुखी हो जाते थे कि सचमुच ये कह तो ये रहे हैं कि तो हमारे पास तो चवन्नी नहीं, समय का पर आहार नहीं मिलता कई बार तो, लेकिन हमारे गुरुजी में कमी कती नहीं। ये दिल वो डांट ही लेते थे, ज्ञान ऐसा हो चुका था। तो पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, ये आपके लिए गाइडलाइन है। आप जी विचलित ना होना, कुछ भी हो आने दो समय। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नी काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम है। अब लोगों के नहीं सुनना, आपका फर्ज है किसी को समझाने का, चेष्टा करते रहो, बताते रहो। एक भक्त कह रहा था कि मेरे ऐसे ऐसे घटना घट गई और ऐसी पशु मर गया एक, और मैं औरों को समझाता हूं तो मुझे कहते हैं बता तेरा क्या लाभ हुआ, हमें तो शिक्षा दे रहा है। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म ज्ञान धीरे धीरे समझ में आओगे आपके। संसार तो एक आम दंत कथाओं पर आधारित है, और जिन पूजाओं को वो करते हैं उनके बालक तक मर जाते, तब वो कभी चिंतित नहीं होते कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। इसका कारण ये है, जैसे रोगी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या करेगा, उसका ब्लड निकल रहा है, तो सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा। अगर ब्लड सारा निकल गया तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर टांग टूट रही है, पीड़ा हो रही है, उसको नहीं छेड़ेगा, पहले सबसे पहले वो ब्लड रोकेगा उसका, ताकि ये रुक जाए और ये इसका जीवन रक्षा हो। वो कह रहा है रोगी खाए मर गया, टांग बहुत पीड़ा कर रही है, वो करती रहे, वो उसकी परवाह नहीं करेगा, पहले उसका जीवन रक्षा करेगा। वो ऑपरेशन करेगा जहां से ब्लड निकल रहा है। अब रोगी रो रहा है कि मेरी टांग टूटी फड़ी है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या उस डॉक्टर से वो छिपा थोड़ा ही है, उसका नंबर आएगा तब उसको ठीक करेगा। तो इसी प्रकार आपने नाम ले लिया और आपका कोई भयंकर दुख आना था, जिससे आपकी जीवन जाना था, तो आपके उस नाम की भक्ति से और आपके किए हुए दान पुण्य से पहले परमात्मा आपकी जीवन रक्षा करेगा, एक्सटेंड करेगा। थोड़ा बहुत घर में हानि हो भी गई उसको फिर पूरा कर देगा, उस समझ क्या देर लगे। तो इस प्रकार आप जी ने परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर इस सफर पर तब चल सकोगे।
समाज तो अपने सतर का ज्ञान रखता ही है, उसको उतना ही ज्ञान है, आप चिंतित मत होना, लगे रहना। तो इसी आधार से वो सुनते भी रहते थे, फिर परमात्मा के ज्ञान से दृढ़ रहते थे। फिर भी कहीं ना कहीं जो एक बार नहीं 2 बार सुनाने से चिढ़ जाता था, उसको छोड़कर अन्यों को वो सुनाते थे, अपना काम जारी रखा। एक दिन अपने आंगन में बैठकर, गर्मियों का मौसम था, शाम के समय अपना बैठे थे तीनों, पिता पुत्र पत्नी उसकी। और वो लड़का जब बच्चों में जाता था वो भी यही चर्चा करता था कि हमारे गुरुजी के सिकंदर लोधी दिल्ली के बाद सब शेष हो गए, वीर सिंह बघेल काशी नरेश हमारे गुरुजी का शेष है, बिजली खां पठान मगर नरेश हमारे गुरुजी का शेष है, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं। बच्चे भी बताया करते हैं अन्य बच्चों में बैठकर हमारे बच्चे। तो वो बच्चे उसको चढ़ाते थे सेव को कि तुम्हारे गुरुजी तो लालची हैं, वो तो राजाओं के घर जाते हैं, और तुम्हारे घर ना आए कभी भी, क्योंकि तुम गरीब हो, तुम्हारे घर क्यों आएंगे। तो वो बच्चा इस बात से दुखी हो जाता था। अपनी माँ से एक दिन कह रहा था, दोनों पिता पुत्र वहीं बैठे थे, उनकी माँ भी बैठी थी बच्चे की। तो लड़का कहने लगा, पिताजी गुरुजी कभी अपने घर भी आएंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा अपने घर तो वो रहते ही हैं, हम भगवान से जुड़ गए हैं तो हमारे साथ है परमात्मा, हमें दिखाई नहीं देते। ये तो ठीक है माताजी, लेकिन एक बार गुरुजी अपने घर आ जाए ना, बस फिर तो जो मेरे को ऐसे ऐसे गली के बच्चे कहते हैं उनका मुंह बंद हो जाए, फिर मैं बता दूं हमारे गुरुजी लालची नहीं है। तो कहने लगी, बेटा भगतों ने संसार की नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाकर जीना चाहिए। कहने तो उन बच्चे बालक हैं, उनको पता नहीं है हमारे गुरुजी लालची थोड़े हैं, उनकी दृष्टि में तो सभी एक जैसे हैं। फिर भी बालक है, आंखों में आंसू भर के कहता है, एक बार गुरुजी आ जाए ना, बस फिर तो मैं उनको कह दूंगा, देखा ना हमारे गुरुजी ऐसे नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत की टेंशन मेरे से देखी नहीं जाती। अब उधर से वो चली पड़े थे, उधर से वो कह रहे थे, इतने में सामने आके दरवाजा बाहर की तरफ खड़े हो गए गेट पे, और आवाज लगाई, रे सम्मन। नेकी कहने लगी, गुरुजी का आवाज नजर आती है। सम्मन कहने लगा, गुरुजी कहाँ आएंगे इतनी दूर, हम उनके पास समय कहाँ है, लाखों से उनके, कहाँ जाएंगे, आपको वैसे धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई, रे सम्मन है घर पे। नेकी कहने लगी, आवाज तो गुरुजी की है, देखा बाहर के गेट के सामने झोपड़ी बाहर की एक वैसे बना रखी थी, कच्ची ईंट, और थोड़ा सा गेट सा बना रखा था डंडों का, लकड़ी का। तो देखा तीनों ने सचमुच भगवान खड़े हैं, 3 जने खड़े हैं, भाग्य आए नंगे पैरों, और खड़े खड़े देख रहे हैं जैसे स्तब्ध हो गए हो। उनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि हम क्या देख रहे हैं आज हमारे इस घर पे, गरीब के घर पे, और परमात्मा आगे। उनकी श्रद्धा थी नारी। तब कमाल ने कहा कि गुरुजी को ऐसे खड़ा रखोगे, अंदर भी ले चलोगे, बहुत दूर से चल कर आए हैं। तब वो एकदम सपना सा टूटा, चरणों में दंडोत प्रणाम किया और बैठा दिए झोपड़ी में, थोड़े जैसे भी कपड़े थे फटे पुराने बिछाकर। अब सम्मन गुरुजी के उन भक्तों के पास बैठ गया, चर्चा चलते रहे। फिर कुछ देर के बाद पूछा, भगवान खाने का सुनाओ, अभी खाओगे या कुछ ठहर के। तो परमात्मा ने कहा कि भाई भूख तो लगी है बच्चा, पैदल चल कर आए, भूख लगी है, व्यवस्था कर लो। सम्मन अपनी पत्नी के पास पीछे झोपड़ी में आया, बीच में आंगन था, पीछे रहने की एक झोपड़ी थी। उसमें आकर कहा कि भोजन बनाओ गुरुजी के लिए, संतों के लिए। नेकी ने कहा कि आज हमारे घर पर आटा 100 ग्राम भी आटा नहीं है। समन ने कहा कि ला तेरा ये चीर जो बहनें रखती हैं अलग से कपड़ा, वायल, चूंदड़ी, कहने लगी ला तेरा ये चीर दे दे कपड़ा, इसको गिरवे रखाऊंगा और कुछ आटा ले आता हूं। तब उसने कहा नेकी ने कि मैं जहां मुझे मिलने की आशा थी उन घरों में मैं मांग आई, और ये मैंने प्रार्थना भी कर दी उनसे कि मेरा ये कपड़ा एक ही है, इसको रख लो, कुछ आटा उधारा दे दो, फिर अपना चीर ले जाऊंगी और आटा दे जाऊंगी।
तो उन्होंने कहा कि ये फटा हुआ है एक स्थान से, इस कारण से किसी ने इसके बदले में आटा भी नहीं दिया। अब कलेजा पकड़ कर बैठ गया सम्मन, हे भगवान, पहली बार तो गुरु जी आए, मैं कैसा नीच हूं, कैसा दुर्भाग्य हूं। ज्ञान से पता ही उसको लग गया था कि जिसने पूर्व जन्म में पुण्य नहीं कर रखे, जो दान नहीं कर रखा, दान करने वाले को ही धन मिला हुआ होता है। आज जो दान कर रहे हैं उनको आगे धन ही मिलता है। तो वो इस बात से बड़ा चिंतित था, मैं कितना नीच रहा हूं, पिछले जन्म में दान किया नहीं, अब दान योग्य मेरे पास कुछ है नहीं, पिछले जन्म का ऐसा कर्महीन इंसान रहा हूं मैं, आज मैं अपने गुरुजी को भोजन नहीं करा सकता, संतों भूखे जाएंगे मेरे द्वार से। आंखों में आंसू आ गए बुरी तरह। तब नेकी ने कहा कि आप ऐसा करो, चिंता मत करो, कोई यत्न बनाओ, आप रात्रि में चोरी कर लाना और गुरुजी से कह दो भगवान सुबह भोजन कराएंगे। अंतर्यामी सब जान जाते हैं। तो समन ने कहा कि सुबह कहां से लाएंगे, सुबह की कैसे कहूं। तो नेकी ने कहा कि रात्रि में चोरी कर लाओ तुम। अब उसी समय सेऊ कहने लगे, अब लड़का रोज सुना करता माता पिता के मुख से बेटा भूखा रह जावे, पर चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसका नाश होया करता है, महाअपराधी व्यक्ति होता है। तो सेऊ कहने लगा कि माता, गुरुजी रोज सत्संग में सुनाते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, और आज मैं आपके मुख से सुन रहा हूं कि चोरी कर ले हम, इससे अच्छा तो हम मर जाएं, वो अच्छा है, भूखे मर जाएंगे, गुरुजी से हाथ जोड़ लेंगे। तब नेकी ने कहा, बेटा बात सुन पुत्र, तेरी बात बिल्कुल सही है, चोरी करने वाले का नाश होता ही होता है, विनाश होता है। लेकिन पुत्र, हमने इस नगरी में कुछ समय व्यतीत किया है और यहाँ का अन्न पानी हमने खा रखा है। ये बालक हैं नगरी वाले, जानबूझ कर आटा नहीं दे रहे, न 2 किलो आटा, कोई 3 किलो आटा दुबर होता है। इतने बड़े अरे सेठ हैं, ये सारे पैसे वाले हैं। लेकिन आज ये क्या कह रहे हैं कि तुम रोज डींग मारा करते, बड़ाई करते थे, हमारे गुरुजी ये कर देते, हमारे गुरुजी ये कर देते। आज तुम्हारे गुरुजी पे घर भरवा लो तुम, आज तुम मांगते क्यों फिरते हो, तुम्हारे घर भर देगा भगवान तुम्हारा। इस कारण से भी वो हमें कुछ भी सहयोग देने को तैयार नहीं बेटा। और जय परमात्मा यहां से निराहार चले गए, आग लग जाएगी इस नगरी में। अब तू सोच ले, या नगरी बचानी है या नहीं। तब सेव कहने लगा, माँ आप जो कहोगे वही करेंगे। और बेटा 3 शेर लाना चोरी करके, हम नहीं खाएंगे, गुरुजी बच्चों भगवानों को खिला देंगे, तो यह नगरी बसी रह जाएगी। इनमें अभिमान छा गया, पैसे का, धन का इनके अंदर अभिमान है जो इनको नाश कर देगा इनका। तो रात्रि में शाम को कह दिया भगवान सुबह वक्त से भोजन कराएंगे। समझ गए कि बेटा जल पिला दे, एक गिलास पी के गिलास जल बैठ गए भजन पर, लेटने वाले लेट गए। तो 12:30 बजे से रात्रि के दोनों पिता पुत्र चोरी करने चले गए। एक लाला जी के घर में पहले कच्ची ईंटों का मिट्टी के महल मकान होते थे, या छोटी ईंटें होती थी बिल्कुल छोटी, तो कच्ची ईंटों का वो मकान था, उसमें सुराख कर लिया, ऐसा अंदर प्रवेश कर जा, ऐसे घिसट के। तो सम्मन ने कहा कि बेटा तू बाहर रहना, मैं अंदर जाता हूं, और यदि लाला जी जाग जावे, मैं आटा बांध के कपड़े में और बाहर फेंक दूंगा, तू लेके भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, पिताजी अंदर मैं जाऊंगा, और यदि लाला जी सेठ उठ गए, जाग गए, तो मुझे पकड़ भी लेंगे, तो मैं बालक करके मुझे माफ कर देगा राजा, और नहीं, ये राजा चोरों को माफ नहीं करता, फांसी देता है। और पिताजी आप तो बड़े हो, आपको क्षमा नहीं करेगा। तब सम्मन ने कहा, बेटा अगर तेरे को फांसी दे दी तो मैं क्या करूंगा, जी कर, मेरा कहाँ ठिकाना होगा। तब सेव ने कहा, नहीं पिताजी, ये मेरी अर्ज मानो, और मैं फिर भी बालक हूं, मुझे क्षमा हो जाएगी, मैं जाता हूं। यूं कहकर वो घुस गया। तब सम्मन ने कहा, बेटा 3 शेर से ज्यादा नहीं लाना। अब जो ही उसने अंदाजा सा आटा निकाला, अपने फटे पुराने कपड़े में बांधा, चलने लगा, तो एक तराजू रखी थी तखड़ी, उस पर पैर रख गया, आवाज होगी जोर से, लाला उठ गए, और चोर चोर करके जो ही सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसका पैर पकड़कर घसीट लिया वापस, और उसने आटा बाहर फेंक दिया। पिताजी आप ले जाओ, मुझे बनिए ने पकड़ लिया। अब वो आटा लेकर भाग गया। उधर से लाला जी ने उसको बांध दिया रस्सी से, थाम के खंबे के,
अंदर मकान के, और पूछा कौन है, तो किसका है। उसने सच्ची बता दी, मैं ऐसे सम्मन मनियार का लड़का हूँ, सेऊ मेरा नाम है। और कहा कि लाला जी इतना गुस्सा क्यों हो रहा, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे घर हमारे गुरुजी आए थे, उनको भोजन कराना अनिवार्य था, हमारे घर पर था नहीं, इतनी सी बात, हम चोर नहीं है। अच्छा, वो तुम्हारे गुरुजी आए हैं, ठीक है, अब समझ गया मैं, वो चोरी कराने आते हैं, वो इसीलिए आते तुमसे चोरी कराते हैं, और बात बनाते हो बड़ी बड़ी। अब सेऊ ने सोचा या और बात बिगड़ गई, अब गुरुजी को और सदा दिवाओगा ये, राधा से कहकर उधर से आटा लेकर पहुंचा। सम्मन उसकी नेकी ने पूछा कि बेटा कहाँ है, कि वो तो बनिए ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में कैसी प्रेरणा आई कि ये तो बात बिगड़ गई, लड़का पहचान में आवेगा और पुलिस वाले हमारे घर आएंगे, अभी आ लेंगे घंटे भीतर, और गुरुजी को पकड़ेंगे और कहेंगे कि ये कराता है चोरी, ये कराता है, ये कभी चोरी नहीं करते थे, आज ये आया है तो इसने चोरी कराई है, और गुरुजी को दंडित करवाएगा सेठ। तो नेकी ने, जैसे उनकी बुद्धि ने काम किया कि आप जाओ लड़के का सिर काट लो, किसी प्रकार बुला बुलू के, और बाहर सिर निकलवा लेना, और सेठ से कहना कि छोड़ना मत, रस्सा बांधे रख, 2 बात बतलानी है। और लड़के की शीश ने काट लिया, और फिर सेठ उसको घर नहीं रखेगा, वो अपनी जान बचाएगा, 302 के मुकदमे से बचेगा, और वो इसको कहीं और डालेगा, फिर तुम 100 उठा लाना। अब सम्मन लेके इतना बड़ा थुरा और चल पड़ा, और जाके कहा कि सेऊ बेटा 2 बात करनी, कल तो आप शायद मारे जाओगे बेटा, और हम 2 बात बताना चाहता हूं तेरे कान में। तो सेऊ ने कहा लाला जी से कि सेठ जी मुझे कुछ 2 बात करनी मेरे पिताजी से, बाहर मेरा बाप खड़ा है, मुझे 2 बात कर लेने दे। वो कहने लगा नहीं नहीं, तू भागने की चेष्टा करता है कि नहीं, रस्सा ढीला कर दे पैर का, बांधे रख मजबूती से, इतना मैं शीश निकाल कर बात कर रहा हूं। अब सेठ ने सोचा कि ज्यादा चोरी तो कुछ की नहीं है, थोड़ा सा ढीला कर दिया, रस्सा थाम के बांधे रखा। तो सम्मन था, बाप का हाथ नहीं चला बेटे का सिर काटने, पीछे को हाथ करके, और ऐसे स्तब्ध हो गया, ना हाथ आगे हो, काटने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब सेऊ ने कहा पिताजी बात सुन, यदि आप मेरे पिता हो, मैं आपका अंश हूं, तो आज मेरी बात को मानना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं हूं, किसी गैर की संतान हूं। आज मेरा सिर काट दे पिताजी, ना गुरुजी का कोई ठिकाना नहीं है आज। इतनी बात सुनते ही सम्मन ने एकदम मारी वो तलवार, और लड़के की गर्दन काट के बालों से पकड़ कर लेकर चल पड़ा। अब सेठ को पता चला ये तो नाश हो गया, बात बिगड़ गई, जो 302 का मुकदमा 13 लगेगा। उसने उस लड़के को घसीट कर दूर बनी में जाकर, एक पजावा था, पजावा जैसे बदानी भट्ठे होते, उनके खड्डों में गिराया, और जो सुराख बनाया था उसको बना के वैसा ही लीप लाप कर रेत रात मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। अब नेकी ने कहा कि अब ऐसे कर, इस सिर को रख दे यहाँ अलमारी के अंदर छुपा के, और वापस जाओ, लड़के के चिन्ह पावेंगे, घसीटा हुआ लेकर जाएगा सेठ, कहीं डाल के आया होगा, वहां से भी उठा लाओ, क्योंकि मर्डर कहीं पता लग गया तो फिर सारा बात फैल जाएगी और पहचान होगी। अब सेऊ कुछ देर आया, फिर वापस गया, इसमें काफी घंटा सारा लग गया। इतने में सेठ अपना उसको डाल के सारा काम करके आराम से बैठ गया। वहां जाकर देखा जहां उसके निशान जा रहे थे घसीट के, उन चिन्हों के साथ साथ जाकर बच्चे को उठा कर लाके और अंदर के कोठे में डालकर कपड़े बोरी बारी से ढक दिया कि गुरुजी चले जाएंगे, उसके बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उधर से भोजन बढ़ाया, लड़का कटा पड़ा है, इकलौता पुत्र की गर्दन कटी पड़ी है, वो कत्ल हुआ पड़ा है, और माँ रोटी बना रही है गुरुजी के लिए। भोजन बना के और कहा सम्मन से कि बुलाओ महात्मा जी को, गुरुजी को जल्दी भोजन करा देंगे, फिर ये प्रस्थान कर जाएंगे वक़्त से। सुबह 5 बजे भोजन करा दिया, 4:30 बजे बना दिया। महात्मा जी उठे, सबने, परमात्मा उठे, उनके 3 पात्रों में, 3 दोनों में भोजन डाल दिया, सारा जितना बना रखा था। परमात्मा ने कहा भाई ऐसे करो, इसको 6 दोनों में डालो, 3 तुम हो 3 हम हैं। तो समन ने कहा महाराज जी हम तो फिर खा लेंगे, आप खाओ। नहीं, परमात्मा बोले प्रसाद बनाएंगे भाई प्रेम, और सब खाओगे, बैठ जाओ। अब वो दोनों बैठ गए, उन्हें 5 पात्रों में कर दिया उसको,
परमात्मा ने कहा 6 में कर भाई। अब वो 6 में कर दिया। पांचों बैठ गए खाने के लिए अपने अपने सामने रख के, और यूं नहीं बताना चाहते कि लड़का ऐसे हो गया। अब वो ये सोच रहे थे गुरुजी पूछेंगे तो बतावांगे, भाई हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, और पूछेंगे तो कह देंगे जी कहीं खेलने चला गया होगा। वो तो अंतर्यामी थे, कहाँ पूछना था उन्होंने। तब कहा कि आओ सेऊ जीम लो ये प्रसाद प्रेम, बेटा शीश कटते हैं चोरों के और सादा को नितक सेम। कहते हैं सेऊ धड़ पे शीश चढ़ा वो बैठा पंगत मां, और नई निशानी गर्दन कहियो ओ सेऊ उकना। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा ने नु कहा था आओ सेऊ जीम लो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटते हैं चोरों के बेटा संता के तो अक्षेम। संतों की तो शीश की रक्षा होती है। आ जाओ आप भोजन पाओ। कहते हैं सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, अपने आप शीश उठकर उस धड़ पर लगकर और सेऊ भाग्या आया और पंगत में बैठ गया खाना खाने के लिए। और माता पिता ने निशान देखा कि निशान भी नहीं गर्दन का कहीं कटे हुआ। अंदर उठकर जाकर देखा वो शव नहीं, वो शीश नहीं, वहां रकत के कुछ धब्बे जरूर पड़े हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि भगवान की ही अब तुलना करना चाहते हो, पहचान करना चाहते हो, श्री कृष्ण जी को आपने ताम्र ध्वज के जीवित कर देने मात्र से उनको भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान के ये लक्षण उसके समांतर समझना। और देखो जैसे कमाल था उसका जीवन शेष नहीं था, और परमात्मा ने उसकी एक्सटेंशन आयु कर दी। अब उस दिन कमाल के हृदय में धक धक हुई और चरण पकड़ दिए ने बोले भगवान। परमात्मा ने कहा तू कह रहा था ना मेरे जैसा कोई सेवक नहीं, तूने सेवक तो देखे नहीं थे बेटा। कमाल भी स्तब्ध हो गया, नु कहने लगा भगवान सचमुच मैं तो इनके चरणों की धूल भी नहीं था। तो बेटा एक से एक भक्त होते हैं, अभिमान नहीं करना चाहिए। उसकी फड़क निकाली। अब फिर क्या किया, परमात्मा ने कहा बेटा तेरा अब देखना ठाठ हो जाएंगे समन। कहते सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। यार आपने अपनी तो क्रिया को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे वो मजाक करते थे इसे तुम्हारे भगवान ने ये कर दे, लड़का जीवित किया और फिर सम्मन को इतना धन दे दिया परमात्मा ने, 1 नंबर का सेठ का है उसी जीवन में। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, मन में ज्यादा कल्पना मत कर, फलाना यूं कह रहा था तुम्हारे कुछ नहीं हो रहा। आन दे समय कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 गुणा समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है, और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव। हमारे परमपिता कबीर भगवान ने आकर के सूती आत्मा को जगाया है, जो काल की भांग पीकर नशे में अपना जीवन नाश कर रही थी। उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया है कि जो आज आप इस परिवार के पोषण में और संपत्ति के संग्रह करने में अपना पूरा मनुष्य जीवन नाश कर जाते हो, मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं था। ये क्रियाएं जो आप करते हो पशु पक्षी भी यही करते हैं। फिर मानव शरीर के मिलने का उद्देश्य क्या था, आवश्यकता क्या थी, ये परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते, और उस ज्ञान को आगे कुछ अज्ञान बना करके काल के दूत, काल के संत प्रेरणा तो करते रहते हैं, लेकिन उनके पास समाधान नहीं होता। जिसके पास समाधान नहीं है वो ज्ञान भी व्यर्थ है। जैसे किसी को कोई रोग है, किसी ने बता भी दिया कि आपको अमोक रोग है,
औषधि है नहीं, और है तो वो डुप्लीकेट है, तो वो ज्ञान भी वो समाधान भी वो दोनों व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। ठीक इसी प्रकार तत्व ज्ञान के अभाव से जो भक्ति भी करते थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी जो शब्द बता दिया करते थे, आत्म कल्याण ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन उनके पास समाधान नहीं था। तो परमात्मा ने आकर के समाधान भी बताया है और ये तत्व ज्ञान भी बताया है। क्या बताया है परमात्मा ने? कि माता पिता मिल जाएंगे इस 184 माह, जहां भी आपका जन्म होगा, कुत्ते की योनि में जाओगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, गधे की योनि में जाओगे वहां भी आपको माता पिता मिल जाएंगे, पक्षी बनोगे वहां भी माता पिता मिल जाएंगे, मनुष्य जन्म होगा वहां भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन मनुष्य शरीर के अतिरिक्त हमें परमात्मा नहीं मिल सकते, सतगुरु नहीं मिल सकते। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि माता पिता मिल जाएंगे 184 माह, और सतगुरु सेवा और या बंदगी भाई फिर मिलन की ना। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कूप में, जिस कुएं के अंदर जल नहीं है, ऊपर से उसकी कितनी अच्छी चित्रकारी है और कितना चाहे पक्का स्ट्रक्चर है, यूजलेस है वो, उसका कोई लाभ नहीं, उसमें जल नहीं है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी कितना ही उच्च पोस्ट प्राप्त है, कितना ही उसका सुंदर शरीर है, यदि उसमें सत्य भक्ति नहीं है तो ऐसा है जैसे जल रहित कूप होता है। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। इसके लिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आपके पास मानव शरीर भी है और आपको सतगुरु भी मिल गए। समझा है तो सिरधर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाव। फिर परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कान। आज कहे मैं काल भजूं और काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही तेरा समय जावेगा चाल। आज कला लीजियो कल किसको होई, यो तन माटी में मिल है जाने सब कोई। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जागी भाई फिर करोगे कब। आज कला लीजियो कल किसको होई, ये तन माटी में मिले है जाने सब कोई। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। हस्ती घोड़े पाल की दल बल बहु साजा, 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। लखी करोड़ी चले गए बहु जोड़े खजाना, जातन चंदन लेपते सो धरे मसाना। हस्ती घोड़े पाल की
दुलबुल बहु साजा 1.25 लाख संगी गए वो रावण से राजा। कुंभकर्ण से वीर थे वो लंका छत्रधारी। बिना नाम वंश डूबेगा न्यो समझावे नारी। विभीषण पद भेद दिया वो निर्गुण निर्वाणा। रावण दुई बिसार रे तज गर्भ गुमान। बड़चक विकाल चक्कर पड़े जिन नाम बिसारा। कंस के सी चाणोर से धर बाल पछारा। हिरणा कुछ समझा नहीं प्रहलाद पढ़ावे। उदर विनाशा आन के तब कौन छुटावे। जरासंध से मारिया और सहसरा बाहु। ग्रह से गज छुटाई या निज नाम है साहू। दुशासन पर ले गए वो 71 भाई। दुर्योधन की देह कूतन गीद ना खाई। सूक्ष्म रूप धरकर किन्नी कबीर सहाय। श्री कृष्ण को तो महिमा केवल दीनी है सतवाय। मोक्ष मुक्ति सतनाम से भजली जो सोई। अगम दीप सतलोक में तब बासा होई। 88 दीप में उत्पत्ति की खानी। दास गरीब सत भक्ति मिले तब सथिर होत प्राणी। पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी संतान अच्छे ही माता पिता को प्राप्त होती है। अच्छी संतान वही है जो भगवान से डरने वाले, परमात्मा की तरफ में भटकने वाले और बुराई से डरने वाले होते हैं, वही अच्छी संतान होती है। और वो अच्छे माता पिता से उनका जन्म हुआ करता है। तो ऐसे संस्कार आपको जो प्राप्त हैं, ये बहुत ही कम चांस है इस मानव जीवन में। आप बालक को आपको ज्ञान नहीं, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया कबीर भगवान ने। इस दास को मालूम है आपकी कितनी कीमत है, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता, जोर ही कीमत लगाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई। और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई, सबको मालूम है मरेंगे। पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे अप्रोक्सीमेट है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए